जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 11 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 12 हैंग्ड मैन। आपका नज़रिया गलत है या तो फिर आप स्टक हो गए हैं, आप पनिशमेंट जैसी कंडीशन में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको चीज़ें रुकी हुई हैं आपकी लाइफ में, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपने किसी से डिस्टेंस बना ली है। 8 12 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब हो गया कि आप जो हैं जजमेंट का मतलब ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, या फिर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको रास्ता दिखाए, जो भी स्टकनेस है आपकी लाइफ में वो ईश्वर ख़त्म कर दे। मे भी आपने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन आपसे जब नहीं हुआ तो आपने सारी चीज़ें सरेंडर कर दी हैं। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 देखिए 1 2, फिर ये 1 3 1 2, भाई सभी तो इक्वल आए हैं, लगभग इक्वल ही हैं सभी। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 12 10 2 3 10 11 10 4। तो भाई 10 10 बहुत ज़्यादा है, 111 देख रहे होंगे, 10 10 देख रहे होंगे, एंड 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आप रिच फैमिली से हैं, आप खुद सेल्फ डिपेंड हैं, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप टैरो बहुत देखते हैं। आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अब आप इमोशन से काम नहीं लेते हैं, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है अपनी फैमिली में एंड लोगों में, आप घर से ही कोई काम करते हैं, आपने बाउंड्री बना रखी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं। इनका नज़रिया मतलब गलत हो सकता है आपको देखने का। मे बी आप इनसे दूर जा चुके हैं, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, एंड ये डिस्टेंस आपके पार्टनर को बहुत दुखी कर रही है। मे बी आपके पार्टनर ने कोई चालाकी दिखाई थी जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया, आप लोग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं, एंड आपके पार्टनर लटके हुए हैं। तो चालाकी दिखाने का नतीजा इनको बुरा मिल गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, मतलब ज़्यादा इन्होंने चालाकी दिखाई होगी एंड आपने इनको सीधा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी टैरो रीडर की आ रही है। या तो आप टैरो देखते बहुत हैं, उससे आपको आपके पार्टनर की मंशा पता चल गई एंड आपने इनकी बैंड बजा दी। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं खुद टैरो रीडर हैं। आप या तो इंट्यूटिवली बहुत हाई हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ों पे शुरुआत से डाउट हो सकता है कि ये पर्सन में भी आपसे इस वजह से कनेक्शन में आए थे या मैरिज करना चाहते थे क्योंकि आप बहुत रिच हैं, आपके पास पैसा है। इन्होंने आपको कुछ ऐसा शो ऑफ किया हो सकता है कि ये बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, जबकि बाद में आपको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ आपको वो बताया जो आप सुनना चाहते थे, मतलब मजिशियन की एनर्जी, वो दिखाया जो आप देखना चाहते हैं। भाई आप जब मजिशियन को देखते हैं तो वो क्या करता है, आपके सामने ऐसा जादू करता है, मैजिक, कि आपको लगता है अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। तो बस वही चीज़ें आपकी आंखों के सामने से वो चीज़ें मतलब चेंज कर देता है। तो वही वाली एनर्जी थी कि आपको वो दिखाया गया जो आप देखना चाहते थे, लेकिन आपने इनको पकड़ लिया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सॉर्ड दिखाई पड़ रही है हैंड में, मतलब आपने बता दिया है कि मुझे हल्के में मत लेना। मेंटल क्लियरिटी, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या फिर टैरो रीडिंग देख देख के आपकी इंट्यूशन बढ़ गई है, या फिर आपको किसी रीडिंग से पता चल गया कि आपकी पार्टनर की मंशा क्या है। 10 to 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर स्टक हैं। या इन्होंने आपको हल्के में लिया था, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि आप इनके हाथ में नहीं आने वाले।
ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप, यस, किसी चीज़ को लेके आप एस्केपिस्ट हैं, किसी चीज़ को लेके आप किसी चीज़ का सामना करने से डर रहे हैं। देखते हैं कौन सी चीज़ है। जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी आ गई है, जजमेंट की एनर्जी बॉटम में भी आई है। डिवाइन इंटरवेंशन, तो भाई यहाँ पर देखिए 2 3 5 हायरोफेंट आ गया है। हायरोफेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, हायरोफेंट यहाँ पर मे बी आप टीचर्स हैं, मे बी आप ही टैरो रीडर हैं, या फिर आप टीचर हो सकते हैं। टीचर से जुड़ी जितनी भी लाइन होती हैं उनमें आप हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, ये सब कोई काम आप करते हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर रहे हैं। कोई, ज़्यादातर पॉसिबल ये है कि ये जो पर्सन है इनका शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था। ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी दिख रहा है। एंड आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपको जजमेंट मिलने वाला है, आपको कोई सेलिब्रेशन, कुछ ग्रोथ मिलने वाली है अपने बिजनेस या जॉब में, एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जजमेंट आया था एस्केपिस्ट एनर्जी के लिए। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड इसी में गच्चा खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। यस, डिवाइन ने जैसे आपको ये पावर दी है कि आप अपनी इंट्यूशन, आपकी मे बी आप टैरो रीडर ही हो सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये ब्लेसिंग आपको मिली हुई है कि जैसे आपकी इंट्यूशन इतना अच्छे से वर्क करेगी एंड जब तक आप अपने दिल की सुन के आगे बढ़ते रहेंगे आपको सक्सेस ही मिलेगी। तो जहाँ जहाँ भी आपकी इंट्यूशन जैसा कहती है आपको चेक करने की ज़रूरत है कि वो बातें सच निकलती हैं कि नहीं, कितना % आपकी इंट्यूशन सच बोलती है। ओके, क्योंकि ये टैलेंट आपके अंदर हो सकता है। ये है कौन सा कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड। भाई आपकी हेल्थ के लिए तो दिख रहा है कि आपके साथ बैकस्टैब बहुत हुआ है। बैकस्टैब का मतलब ये है कि यहाँ पे हेल्थ के लिए आया है, मतलब आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत गाइड किया लेकिन आपने सुना नहीं एंड यहाँ पे आपके साथ बैकस्टैबिंग हुई है। बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, बिट्रे किया है। यस, एंड डिवाइन इंटरवेंशन इसी वजह से आया है कि जैसे या तो डिवाइन को ही तरस आ गया, रोना आ गया कि भाई अपनी इंट्यूशन पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते हो, मैंने तुम्हें बता तो दिया है, कितना धोखा खाओगे। तो मे बी ये पर्सन भी आपके साथ छल कपट करने के लिए आया था लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की वजह से बच गए इस व्यक्ति से, क्योंकि यहाँ पे आपकी हालत नहीं है खड़े हो पाने वाली। आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखाई पड़ रही है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। आपके अपने हैं जो, या फिर ये आपके कलीग हो सकते हैं अगर आप बिजनेस या जॉब कुछ करते हैं, आपके अपने ही हैं। देखिए अपने, जिनको आप सगा मानते हैं, जिनको आप क्लोज मानते हैं, वही सबसे पहले बैंड बजाने आते हैं। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। जो लोग आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी खुशियों में शामिल हैं, वही लोग पीछे से आपको अटैक कर रहे हैं। तो भाई अपने आप को सेफ रखिए। 10 3 13 to 15 डबल की एनर्जी आ गई है। यू नेवर नो कि कौन आपके पीछे खड़े होके आप पे अटैक करना चाहता है। आपकी एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड की है। आपको सच्चाई पता रहती है लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग, उसके सामने जब कोई दिक्कत आती है तो वो क्या करता है, अपना जो मुंह है वो बालू में छुपा लेता है। उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो बच जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा चीट है खुद के साथ। तो मुझे दिख रहा है कि आप वही कंडीशन में हैं। आप खुद को ऐसे बचाते हैं जिसमें बचना पॉसिबल नहीं है एंड अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, आप घायल हो चुके हैं, आप बहुत बुरी कंडीशन में हैं। आपकी बॉडी, जैसे आपका सोल चीख रही है कि भाई अपने दिल पे विश्वास करो। आपका सोल, आपकी इंट्यूशन आपको सच बताती है क्योंकि आप प्योर हार्टेड व्यक्ति हो। इस वजह से डिवाइन ने आपको, मतलब डिवाइन तो देखिए तैयार खड़े हैं उन सारे लोगों की बैंड बजाने के लिए, लेकिन आपको भी थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जो एनर्जी आई है पेज ऑफ सॉर्ड की, ये अच्छी नहीं है। चीज़ें सामने दिख रही है लेकिन हम देखेंगे नहीं। बुरा किसी का लग रहा है, डाउट किसी पे हो रहा है, लेकिन हम डाउट करेंगे नहीं जब तक कि वो हमें सॉर्ड लगा के चला ना जाए। तो भाई ये चीज़ तो गलत है ना।
आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं। 11 10 21 टेबल टर्न हो गई है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल 3 की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर एम्प्रेस बनना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में या फिर घर में, अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं। 11 10 21 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। कोई साइकिल चल रहा था आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, कोई फाइट चल रही थी, कुछ नेगेटिविटी चल रही थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है। 11 10 यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी थे एंड इन्होंने किसी को, मतलब आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। ये मैरिज का प्रपोजल था, आपके लिए आया था। डिवोर्स में इनका बहुत पैसा निकल गया था, तो इन्होंने सोचा कि आप तो रिच हैं ही, तो आपको झूठ बोल के शादी कर लेते हैं एंड आपका पैसा इनका पैसा। लेकिन अब ये गिल्ट में है। 11 10 21 इन्होंने जो सोचा था वो टेबल टर्न हो गई है, लेने के देने पड़ गए हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि पहले भी इन्होंने यही सोच के मैरिज की थी एंड तब इनको लेने के देने पड़ गए थे, लेकिन ये सीखे नहीं हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे ज़िंदगी भर वही लेसन पढ़ते रहेंगे, उसी क्लास में रह जाएंगे। ओके, तो इनको गिल्ट हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। डिवाइन ने इनकी बैंड बजा दी है। ये गिल्ट में है। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं एंड आप लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आपके पार्टनर, यस, ये मैरिज का प्रपोजल मुझे ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 11 10 21 21 एंड 4 25 मतलब 7 इल्यूज़न की एनर्जी। इन्होंने कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया था, इन्होंने झूठ बोले थे आपसे, झूठ बोलने का गिल्ट है इनके अंदर। 4 3 7 रिलेशनशिप, झूठ बोल के आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अब आपने बाउंड्री लगा ली है। इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन आपने इनकी बैंड बजा दी है। ओके, जय माता दी।